आज जो बात मैं आपसे कहने जा रहा हूं, शायद पहले 2 मिनट तक आपको नॉर्मल लगे, लेकिन अगर आपने इसे दिल से महसूस कर लिया तो कल सुबह आपका अलार्म सिर्फ एक साउंड नहीं होगा, वो आपकी पूरी जिंदगी का डायरेक्शन चेंज करने वाला सिग्नल होगा। सोचिए, आप हर दिन सुबह उठते हैं, लेकिन सच बताइए, क्या आप सच में जीने के लिए उठते हैं या बस ड्यूटी निभाने के लिए उठते हैं? क्या आपका दिन आप कंट्रोल करते हैं या दिन आपको कंट्रोल करता है? अक्सर लोग सुबह आंख खोलते ही फोन उठाते हैं, नोटिफिकेशंस देखते हैं, किसी और की लाइफ देखते देखते अपनी लाइफ को साइड में रख देते हैं और फिर कहते हैं कि उनके पास टाइम नहीं है। लेकिन रॉबिन शर्मा एक सीधा सा मैसेज देते हैं जो पहले थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है, और वो मैसेज ये है कि अगर आप अपनी सुबह को कंट्रोल नहीं करते तो आप अपनी जिंदगी को कभी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। सोचिए, दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग, चाहे वो बिजनेस लीडर्स हों, एथलीट्स हों या क्रिएटिव आर्टिस्ट्स हों, उनमें एक कॉमन हैबिट होती है और वो है उनका डिसिप्लिन्ड मॉर्निंग रूटीन। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये पैटर्न है, और पैटर्न को इग्नोर करना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। द 5 AM क्लब में रॉबिन शर्मा कहते हैं कि सुबह के पहले 1 घंटे में इतनी पावर होती है कि वो आपके पूरे दिन का इमोशनल टोन, मेंटल क्लैरिटी और प्रोडक्टिविटी लेवल सेट कर देता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम रात को लेट तक फोन चलाते हैं, बिना प्लान के सोते हैं और फिर सुबह अलार्म बजते ही स्नूज कर देते हैं। उस स्नूज के 5 मिनट सिर्फ 5 मिनट नहीं होते, वो आपके डिसिप्लिन पर पहला अटैक होते हैं। जब आप स्नूज करते हैं तब आप अपने आप को एक साइलेंट मैसेज देते हैं कि मैं अपनी कमिटमेंट को सीरियस नहीं लेता। स्टूडेंट्स के लिए ये बात और भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि कंपटीशन इतना इंटेंस हो चुका है कि सिर्फ टैलेंट से काम नहीं चलता, डिसिप्लिन से ही डिफरेंस बनता है। वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए भी ये उतना ही जरूरी है, क्योंकि ऑफिस का प्रेशर, डेडलाइंस, बॉस का एक्सपेक्टेशन और घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलकर आपको मेंटली थका देते हैं। अगर आप सुबह अपने लिए 1 घंटा नहीं निकालते तो दिन भर आप बस रिएक्शन मोड में जीते रहते हैं। आप हर मैसेज का रिप्लाई देते रहते हैं, हर प्रॉब्लम को हैंडल करते रहते हैं, लेकिन अपने फ्यूचर को डिजाइन नहीं करते। रॉबिन शर्मा का एक पावरफुल कॉन्सेप्ट है 20-20-20 फॉर्मूला। वो कहते हैं कि सुबह 5 से 6 बजे तक का पहला घंटा 3 पार्ट्स में डिवाइड करो। पहले 20 मिनट में इंटेंस फिजिकल मूवमेंट करो, चाहे पुशअप्स हो, स्किपिंग हो, रनिंग हो या फास्ट वॉकिंग हो। जब आप बॉडी को मूव करते हैं तब आपके ब्रेन में एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, जो नेचुरल हैप्पीनेस हार्मोन्स होते हैं, और आपका स्ट्रेस लेवल कम होता है। आपने नोटिस किया होगा कि जब आप थोड़ा एक्सरसाइज करते हैं तो मूड ऑटोमेटिकली बेटर हो जाता है और फोकस शार्प हो जाता है। ये कोई मोटिवेशन का डायलॉग नहीं है, ये साइंस है। अगला 20 मिनट रिफ्लेक्शन का होता है, जहां आप लिखते हैं, मेडिटेट करते हैं या शांत बैठकर सोचते हैं कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। आजकल लोग सोचना ही भूल गए हैं। उनका दिमाग इतना ओवरलोडेड है सोशल मीडिया और कंपैरिजन से कि उन्हें अपनी असली प्रॉब्लम समझने का टाइम ही नहीं मिलता। जब आप रोज सुबह 20 मिनट खुद से बात करते हैं तब आप अपने फियर्स को आइडेंटिफाई करते हैं, अपनी प्रायोरिटीज क्लियर करते हैं और अपने अंदर के डाउट्स को चैलेंज करते हैं। ये प्रोसेस धीरे धीरे आपको इमोशनली स्ट्रांग बना देता है। लास्ट के 20 मिनट ग्रोथ के होते हैं, जहां आप कुछ नया सीखते हैं, चाहे बुक पढ़ें, ऑडियो सुने या किसी स्किल पर काम करें। अगर आप रोज सिर्फ 20 मिनट भी फोकस्ड लर्निंग करते हैं तो 1 साल में आप 120 घंटे से ज्यादा लर्निंग कर चुके होते हैं, जो एवरेज इंसान से कई गुना ज्यादा होता है। यही स्मॉल डेली इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म में मैसिव डिफरेंस क्रिएट करता है। अब सच्चाई यह है कि 5 AM उठना इजी नहीं होता, स्पेशली जब आप रात को 12 या 1 बजे तक फोन यूज करते हैं। लेकिन रॉबिन शर्मा ये भी कहते हैं कि चेंज पेनफुल होता है, लेकिन रिग्रेट और ज्यादा पेनफुल होता है। आज का थोड़ा डिस्कंफर्ट कल की फ्रीडम देता है। अगर आप 10 से 15 दिन तक कंसिस्टेंट एफर्ट लगाते हैं तो बॉडी ग्रेजुअली अडेप्ट हो जाती है और 5 AM उठना स्ट्रगल नहीं, हैबिट बन जाता है। आप अपने आसपास देखिए, ज्यादातर लोग एवरेज लाइफ जी रहे हैं क्योंकि उन्होंने एवरेज रूटीन चूज किया हुआ है। वो लेट उठते हैं, रश में रेडी होते हैं, ट्रैफिक में फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, ऑफिस में कंप्लेन करते हैं, शाम को थककर टीवी देखते हैं और फिर कहते हैं कि लाइफ बोरिंग है। लेकिन लाइफ बोरिंग नहीं होती, रूटीन बोरिंग होता है, और जब रूटीन चेंज होता है तब रिजल्ट चेंज होता है। ये ऑडियो बुक जो आप बुक बाइट ऑडियो पर सुन रहे हैं, इसका मकसद सिर्फ मोटिवेट करना नहीं है, बल्कि आपको मिरर दिखाना है। रॉबिन शर्मा का कोर मैसेज ये है कि ग्रेटनेस कोई स्पेशल लोगों का राइट नहीं है, ग्रेटनेस डिसिप्लिन्ड लोगों का रिजल्ट है। आप चाहे स्मॉल टाउन से हो, मिडिल क्लास बैकग्राउंड से हो या फाइनेंशियल स्ट्रगल फेस कर रहे हो,
अगर आप सुबह का पहला घंटा जीत लेते हैं तो धीरे धीरे आप अपनी आइडेंटिटी चेंज कर देते हैं। और आइडेंटिटी चेंज होना सबसे बड़ा गेम चेंजर होता है। जब आप खुद को एक डिसिप्लिन्ड इंसान के रूप में देखने लगते हैं, तब आप अपने डिसीजंस भी डिसिप्लिन लेने लगते हैं। आप जंक फूड कम खाते हैं, डिस्ट्रैक्शंस को लिमिट करते हैं और अननेसेसरी लोगों के इन्फ्लुएंस से दूर रहना शुरू कर देते हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन एक दिन में नहीं होता, लेकिन हर सुबह के 1 घंटे से स्टार्ट होता है। अब मैं यहीं रुकूंगा नहीं, क्योंकि ये सिर्फ शुरुआत है। आगे हम डिटेल में समझेंगे कि 5 AM रूटीन का साइकोलॉजिकल इंपैक्ट क्या होता है, कैसे विल पावर मसल की तरह स्ट्रांग होती है और कैसे आप अपने अंदर के एक्सक्यूजेस को तोड़कर एक नए वर्जन में कन्वर्ट हो सकते हैं। हम ये भी देखेंगे कि स्टूडेंट्स कैसे इस रूटीन से अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं और वर्किंग प्रोफेशनल्स कैसे इससे अपने करियर ग्रोथ को एक्सेलरेट कर सकते हैं। अब आप खुद से एक सवाल पूछिए कि आप कल सुबह अलार्म बजते ही स्नूज करेंगे या उठकर अपनी लाइफ का कंट्रोल वापस लेंगे। ये डिसीजन छोटा लगता है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। आपकी फ्यूचर आइडेंटिटी आज के डिसीजन पर डिपेंड करती है। ये सिर्फ एक हैबिट नहीं है, ये एक डिक्लेरेशन है कि आप एवरेज नहीं रहना चाहते। अगर आप तैयार हैं, तो हम अगले हिस्सा में और गहराई से समझेंगे कि कैसे सुबह का एक डिसिप्लिन्ड सिस्टम आपके माइंड, बॉडी और करियर को परमानेंटली ट्रांसफॉर्म करता है और कैसे आप अपने एनवायरनमेंट को ऐसा डिजाइन कर सकते हैं कि डिसिप्लिन नेचुरल बन जाए, फोर्स्ड नहीं। आप ध्यान बनाए रखिए, क्योंकि असली ट्रांसफॉर्मेशन की बात अब शुरू होने वाली है। अब जब आप ये समझ चुके हैं कि सुबह का पहला घंटा आपकी जिंदगी का डायरेक्शन सेट करता है, तो अब एक और सच्चाई को समझना जरूरी है, जो थोड़ी अनकंफर्टेबल है लेकिन बिल्कुल रियल है। ज्यादातर लोग सक्सेस इसलिए अचीव नहीं कर पाते क्योंकि उनमें टैलेंट की कमी होती है, बल्कि इसलिए क्योंकि उनका एनवायरनमेंट उनके अगेंस्ट डिजाइन हुआ होता है। रॉबिन शर्मा बार बार ये एम्फसाइज करते हैं कि विल पावर से ज्यादा पावरफुल चीज होती है एनवायरनमेंट डिजाइन। अगर आप रात को फोन को अपने पिलो के पास रखकर सोते हैं, तो सुबह उठते ही आपका हाथ ऑटोमेटिकली उस फोन की तरफ जाएगा और आप डिसिप्लिन की जगह डिस्ट्रैक्शन चूज कर लेंगे। लेकिन अगर आप रात को ही फोन को दूसरे रूम में चार्ज पर लगा देते हैं, अलार्म क्लॉक अलग रखते हैं और अपने रनिंग शूज बेड के पास रख देते हैं, तो आपका एनवायरनमेंट आपको पुश करेगा कि आप मूवमेंट चूज करें, स्नूज नहीं। स्टूडेंट्स के लिए ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम के टाइम पर सब मोटिवेट होते हैं, लेकिन डेली रूटीन में कंसिस्टेंसी मेंटेन करना ही असली टेस्ट होता है। जब आप सुबह 5 बजे उठकर 20 मिनट फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो आपका ब्रेन एक्टिव हो जाता है और आपकी स्टडी रिटेंशन कैपेसिटी नेचुरली इंप्रूव होती है। आपने खुद नोटिस किया होगा कि जब आप लेट उठकर डायरेक्टली किताब खोलते हैं, तो 30 मिनट तक सिर्फ आंखों से पढ़ाई होती है, दिमाग अब्सॉर्ब नहीं करता। लेकिन जब बॉडी एनर्जाइज होती है, तब माइंड भी रेडी होता है। ये कोई मैजिक नहीं है, ये बायोलॉजी है। बॉडी और माइंड एक दूसरे से कनेक्टेड है, और अगर आप बॉडी को इग्नोर करते हैं, तो माइंड भी वीक पड़ता है। वर्किंग प्रोफेशनल्स के केस में सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट लगती है, लेकिन प्रॉब्लम का रूट सेम होता है। ऑफिस का प्रेशर, टारगेट्स, मीटिंग्स और कंपटीशन आपको मेंटली एग्जॉस्ट कर देते हैं। अगर आप सुबह अपने लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन नहीं बनाते, तो दिन भर आप सिर्फ डैमेज कंट्रोल करते रहते हैं। लेकिन जब आप सुबह रिफ्लेक्शन के 20 मिनट में अपने टॉप 3 प्रायोरिटीज लिखते हैं और डिसाइड करते हैं कि आज का दिन किस डायरेक्शन में ले जाना है, तब आप रिएक्टिव नहीं, प्रोएक्टिव मोड में काम करते हैं। प्रोएक्टिव इंसान सिचुएशन का वेट नहीं करता, वो सिचुएशन को डिजाइन करता है। रॉबिन शर्मा का एक और पावरफुल मैसेज है कि एलीट परफॉर्मेंस रैंडमनेस से नहीं आती, रिचुअल से आती है। रिचुअल का मतलब होता है फिक्स्ड डिसिप्लिन सिस्टम, जो आप हर दिन फॉलो करते हैं, चाहे मूड हो या ना हो। ज्यादातर लोग मूड के अकॉर्डिंग काम करते हैं, लेकिन सक्सेसफुल लोग कमिटमेंट के अकॉर्डिंग काम करते हैं। जब आप हर सुबह एक ही टाइम पर उठते हैं, एक ही सीक्वेंस फॉलो करते हैं, तो आप अपने ब्रेन को ट्रेन करते हैं कि डिसिप्लिन नॉर्मल है, एक्सक्यूज एबनॉर्मल है। अब यहाँ एक साइकोलॉजिकल लेयर भी समझनी जरूरी है। सुबह जल्दी उठना सिर्फ टाइम मैनेजमेंट नहीं है, ये आइडेंटिटी मैनेजमेंट है। जब आप 5 बजे उठते हैं, तो आप अपने आप को साइलेंटली ये प्रूफ देते हैं कि मैं अपने कंफर्ट जोन से बड़ा हूँ। ये छोटा सा डेली विक्ट्री आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को बिल्ड करता है, और जब सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्ड होता है, तब आप दूसरे एरियाज में भी स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेते हैं। आप टॉक्सिक लोगों को टॉलरेट करना कम कर देते हैं, आप अपने गोल्स को लाइटली लेना बंद कर देते हैं, और आप अपने फ्यूचर को सीरियसली ट्रीट करना शुरू कर देते हैं। एक और सच जो रॉबिन शर्मा इनडायरेक्टली समझाते हैं, वो ये है कि दुनिया में डिस्ट्रैक्शन एक बिजनेस बन चुका है।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आपका अटेंशन कैप्चर करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। आप जितना ज्यादा स्क्रॉल करते हैं उतना ज्यादा किसी और का प्रॉफिट बढ़ता है, लेकिन आपका फोकस कम होता है। सुबह का टाइम इसलिए पावरफुल है क्योंकि उस वक्त दुनिया सो रही होती है और डिस्ट्रैक्शंस मिनिमम होते हैं। जब आप 5 बजे उठते हैं तो आपको अनइंटरप्टेड साइलेंस मिलता है, जो आज के टाइम में लग्जरी से कम नहीं है। इसी साइलेंस में क्लैरिटी पैदा होती है। अब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक स्टूडेंट है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है। अगर वो रात को 12 बजे तक फोन यूज करता है और सुबह 8 बजे उठता है तो उसका दिन ऑलरेडी रश्ड स्टार्ट होता है। लेकिन अगर वो ग्रेजुअली अपना स्लीप साइकिल शिफ्ट करता है, 10, साढ़े 10 या 11 बजे तक सो जाता है और 5 बजे उठकर पहले 1 घंटा अपनी हेल्थ और प्लानिंग पर लगाता है, तो 6 बजे तक उसका माइंड ऑलरेडी शार्प हो चुका होता है। जब बाकी दुनिया 8 बजे उठकर कंफ्यूज्ड स्टार्ट करती है, तब तक वो 2 से 3 घंटे प्रोडक्टिव काम कर चुका होता है। यही हेड स्टार्ट ही लॉन्ग टर्म में डिफरेंस क्रिएट करता है। वर्किंग प्रोफेशनल के केस में भी ये सेम पैटर्न अप्लाई होता है। अगर आप सुबह का 1 घंटा अपनी स्किल डेवलपमेंट पर लगाते हैं, चाहे कम्युनिकेशन इंप्रूव करना हो, लीडरशिप लर्न करनी हो या कोई न्यू टेक्निकल स्किल सीखनी हो, तो 1 साल बाद आप अपने कोलीग्स से क्लियरली अलग नजर आएंगे। ग्रोथ स्लो लगती है लेकिन कंपाउंड होती है। जैसे पैसे बैंक में कंपाउंड इंटरेस्ट से बढ़ते हैं, वैसे ही डेली इंप्रूवमेंट भी कंपाउंड होती है। रॉबिन शर्मा का कोर आइडिया ये नहीं है कि सिर्फ 5 बजे उठ जाओ और लाइफ परफेक्ट हो जाएगी। उनका रियल मैसेज ये है कि आप अपनी मॉर्निंग्स को सेक्रेड ट्रीट करो। सेक्रेड का मतलब ये है कि आप उस टाइम को किसी और को डोनेट ना करो, ना सोशल मीडिया को, ना रैंडम कॉल्स को, ना अननेसेसरी न्यूज को। जब आप सुबह का टाइम प्रोटेक्ट करते हैं, तब आप अपने फ्यूचर को प्रोटेक्ट करते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज समझिए। डिसिप्लिन शुरू में एक्सटर्नल एफर्ट से आता है, लेकिन धीरे धीरे वो इंटरनल आइडेंटिटी बन जाता है। पहले 10 से 15 दिन आपको स्ट्रगल फील होगा, बॉडी रेजिस्ट करेगी, माइंड एक्सक्यूज देगा। माइंड कहेगा कि आज थोड़ा रेस्ट ले लो, कल से पक्का स्टार्ट करेंगे। लेकिन अगर आप इन एक्सक्यूजेस को इग्नोर करते हैं और एक्शन कंटिन्यू रखते हैं, तो एक स्टेज आती है जहां 5 बजे उठना नेचुरल लगने लगता है। उस पॉइंट पर आपको रियलाइज होता है कि आप सिर्फ रूटीन नहीं चेंज कर रहे थे, आप अपनी पर्सनैलिटी रीप्रोग्राम कर रहे थे। ये ऑडियो बुक जो आप बुक बाइट ऑडियो पर सुन रहे हैं, इसका मकसद आपको एक नई सोच देना है। रॉबिन शर्मा ये कहते हैं कि एवरेज लाइफ जीना आसान है, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ जीने के लिए कॉन्शियस एफर्ट लगता है, और वो कॉन्शियस एफर्ट हर सुबह डिसाइड होता है। सुबह का अलार्म एक टेस्ट है जो हर दिन आपसे पूछता है कि आप कंफर्ट चूज करेंगे या ग्रोथ। अब आगे हम और गहराई में समझेंगे कि कैसे अर्ली राइजिंग क्रिएटिविटी को बूस्ट करता है, कैसे साइलेंस आपके डिसीजन मेकिंग को स्ट्रांग बनाता है, और कैसे आप अपनी मॉर्निंग रूटीन को इतना पावरफुल बना सकते हैं कि वो आपके पूरे दिन का एनर्जी ब्लूप्रिंट बन जाए। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि कैसे लोग बीच में गिव अप कर देते हैं और कैसे आप उन गलतियों से बच सकते हैं जो ज्यादातर लोग रिपीट करते रहते हैं। ध्यान बनाए रखिए, क्योंकि अब हम सिर्फ हैबिट की बात नहीं करेंगे, हम हाई परफॉर्मेंस लाइफस्टाइल की बात करने वाले हैं, जो आपको भीड़ से अलग खड़ा करता है और आपको वो इंसान बनाता है जिसे देखकर लोग कहते हैं कि इसने अपनी जिंदगी सीरियसली ली है। अब यहाँ से बात और गहरी हो जाती है, क्योंकि सुबह 5 बजे उठना सिर्फ एक फिजिकल हैबिट नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल डिक्लेरेशन है कि आप अपनी लाइफ को डिफॉल्ट मोड पर नहीं चलने देंगे। रॉबिन शर्मा बार बार एक बात समझाते हैं कि दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से जीते हैं और दूसरे वो जो अपनी इंटरनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से जीते हैं। जब आप 5 AM रूटीन फॉलो करते हैं, तब आप अपने स्टैंडर्ड सेट करते हैं। आप ये डिसाइड करते हैं कि चाहे कल का दिन कितना भी थका देने वाला रहा हो, चाहे रात को मूड कैसा भी हो, मैं सुबह अपने कमिटमेंट पर खड़ा रहूंगा। इस रूटीन का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप अपने दिमाग को ट्रेन करते हैं डिस्कम्फर्ट को एक्सेप्ट करने के लिए। आज की जनरेशन कंफर्ट के आसपास ही ग्रो हुई है, एसी रूम, इंस्टेंट फूड, इंस्टेंट एंटरटेनमेंट, इंस्टेंट डोपामीन। लेकिन रियल ग्रोथ कभी इंस्टेंट नहीं होती। रियल ग्रोथ स्लो, बोरिंग और रिपीटेटिव प्रोसेस से होती है। जब आप सुबह 5 बजे उठकर फिजिकल मूवमेंट करते हैं, जब बॉडी थोड़ी रेजिस्ट करती है लेकिन आप फिर भी कंटिन्यू करते हैं, तब आप अपने माइंड को एक पावरफुल मैसेज देते हैं कि मैं टेम्पररी कंफर्ट के लिए अपने लॉन्ग टर्म फ्यूचर को सैक्रिफाइस नहीं करूंगा। रॉबिन शर्मा ये भी कहते हैं कि पीक परफॉर्मेंस तब आती है जब आप डिस्ट्रैक्शन को एलिमिनेट करते हैं और डीप फोकस को कल्टीवेट करते हैं। सुबह का वक्त इसलिए प्राइसलेस है क्योंकि उस वक्त आपका माइंड फ्रेश होता है और दुनिया का नॉइज मिनिमम होता है। जब आप इस साइलेंस में बैठकर रिफ्लेक्ट करते हैं, अपने गोल्स को विजुअलाइज करते हैं और अपने डाउट्स को लिखते हैं, तब आप क्लैरिटी डेवलप करते हैं, और क्लैरिटी ही पावर है। कंफ्यूज्ड इंसान हार्ड वर्क करता रहता है लेकिन डायरेक्शन के बिना। क्लियर इंसान कम एनर्जी में भी पावरफुल रिजल्ट क्रिएट करता है। स्टूडेंट्स के लिए एक और स्ट्रॉन्ग लेसन यहां से निकलता है।
ज्यादातर स्टूडेंट्स एग्जाम के 1 महीने पहले सीरियस होते हैं, लेकिन डेली स्मॉल इंप्रूवमेंट पर फोकस नहीं करते। अगर आप रोज सुबह 20 मिनट रिवीजन करते हैं या प्रीवियस डे के नोट्स को कामली दोबारा देखते हैं, तो आपका रिटेंशन लेवल ऑटोमेटिकली स्ट्रांग होता है। स्ट्रेस तब कम होता है जब प्रिपरेशन कंसिस्टेंट होती है। सुबह का फोकस स्टडी सेशन आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देता है, क्योंकि उस वक्त आपका ब्रेन सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। ये कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं है, ये न्यूरो साइंस का प्रिंसिपल है कि अर्ली आवर्स में कॉग्निटिव शार्पनेस हाई होती है जब स्लीप प्रॉपर हुई हो। वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए ये रूटीन एक लीडरशिप ट्रेनिंग बन सकता है। जब आप सुबह प्लानिंग करते हैं और अपने टॉप प्रायोरिटीज डिसाइड करते हैं, तब आप अर्जेंट और इंपॉर्टेंट के बीच का डिफरेंस समझने लगते हैं। ज्यादातर लोग अर्जेंट का स्लेव बन जाते हैं, क्योंकि हर ईमेल अर्जेंट लगती है, हर मैसेज इमीडिएट रिप्लाई डिमांड करता है। लेकिन इंपॉर्टेंट काम वो होते हैं जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ देते हैं, जैसे स्किल डेवलपमेंट, रिलेशनशिप बिल्डिंग, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। सुबह का घंटा आपको ये मौका देता है कि आप इंपॉर्टेंट पर फोकस करें, सिर्फ अर्जेंट पर नहीं। एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट जो इस फिलॉसफी से निकलता है वो है सेल्फ मास्टरी। सेल्फ मास्टरी का मतलब होता है कि आप अपने इमोशंस, अपनी हैबिट्स और अपने रिएक्शंस पर कंट्रोल रखते हैं। जब आप सुबह डिसिप्लिन प्रैक्टिस करते हैं, तब आप दिन भर के लिए इमोशनल स्टेबिलिटी बिल्ड करते हैं। अगर ऑफिस में कोई आपको क्रिटिसाइज करता है, तो आप इंस्टेंटली रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि आपका माइंड ऑलरेडी स्टेबल होता है। अगर एग्जाम में कोई टफ क्वेश्चन आ जाता है, तो आप पैनिक नहीं करते, क्योंकि आपने अपने अंदर पेशेंस कल्टीवेट किया होता है। रॉबिन शर्मा का एक मैसेज बहुत स्ट्रांग है, और वो ये है कि ग्रेटनेस का प्राइस होता है। हर इंसान सक्सेस चाहता है, लेकिन सक्सेस के लिए जो रूटीन और सैक्रिफाइस चाहिए होता है, उसके लिए रेडी नहीं होता। 5 AM क्लब एक सिंबल है उन लोगों का जो प्राइस पे करने के लिए रेडी होते हैं। ये प्राइस ग्लैमरस नहीं होता, इसमें लेट नाइट पार्टीज कम हो जाती हैं, रैंडम स्क्रोलिंग कम हो जाता है और अननेसेसरी गॉसिप का टाइम ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। लेकिन बदले में आपको मिलता है क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और कंट्रोल। अब एक प्रैक्टिकल रियलिटी भी समझिए। बहुत लोग शुरू करते हैं, लेकिन 7 से 10 दिन बाद गिव अप कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिस्टम को ग्रेजुअल तरीके से डिजाइन नहीं किया होता। अगर आप सडनली 8 बजे से सीधा 5 बजे शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं, तो बॉडी शॉक फील करती है। बेटर अप्रोच ये होता है कि आप हर 3 से 4 दिन में 20 से 30 मिनट पहले उठना स्टार्ट करें। साथ ही रात का रूटीन स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि सुबह स्ट्रॉन्ग तब होती है जब रात डिसिप्लिन्ड होती है। अगर आप 5 बजे उठना चाहते हैं, लेकिन 1 बजे तक वेब सीरीज देखते रहते हैं, तो आप अपने आप से झूठ बोल रहे होते हैं। ये ऑडियो बुक जो आप बुक बाइट ऑडियो पर सुन रहे हैं, ये आपको सिर्फ एक हैबिट नहीं सिखा रहा, ये आपको एक लाइफस्टाइल सिखा रहा है। रॉबिन शर्मा का मैसेज ये नहीं है कि आप सिर्फ जल्दी उठकर बिजी हो जाएं। उनका मैसेज ये है कि आप इंटेंशनल बने। बिजी होना और प्रोडक्टिव होना अलग चीज है। सुबह का रूटीन आपको प्रोडक्टिव बनाता है, क्योंकि आप अपने दिन को कॉन्शियस डिजाइन करते हैं। और जब आप रोज ये प्रोसेस रिपीट करते हैं, तो एक दिन आप नोटिस करते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल अलग हो चुका है। आप बात करते वक्त हेजिटेट नहीं करते, आप अपने गोल्स को ओपनली एक्सेप्ट करते हैं, आप कंपैरिजन में कम और क्रिएशन में ज्यादा टाइम लगाते हैं। ये सब एक दिन में नहीं होता, लेकिन हर सुबह का एक डिसिप्लिन डिसीजन मिलकर आपको ट्रांसफॉर्म करता है। अब आगे हम बात करेंगे कि कैसे अर्ली राइजिंग क्रिएटिविटी को अनलॉक करता है, कैसे आप अपने मॉर्निंग रूटीन को पर्सनलाइज कर सकते हैं ताकि वो सस्टेनेबल हो, और कैसे आप अपने आसपास एक ऐसा सर्कल क्रिएट कर सकते हैं जो आपको नीचे नहीं ऊपर पुश करे। साथ ही हम ये भी समझेंगे कि लोग किन मेंटल ट्रैप्स में फंस जाते हैं और कैसे उन ट्रैप्स से निकलना पॉसिबल है अगर आप कॉन्शियस एफर्ट करें। ध्यान बनाए रखिए, क्योंकि अब हम रूटीन से ऊपर उठकर आइडेंटिटी और लॉन्ग टर्म लेगेसी की बात करने वाले हैं, जहां सिर्फ सुबह जल्दी उठना ही नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना फोकस होगा। अब बात सिर्फ जल्दी उठने तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि अगर सिर्फ 5 बजे उठकर भी आप पुराने तरीके से ही सोचने और जीने लगते हैं, तो रूटीन का असली फायदा नहीं मिलता। रॉबिन शर्मा का जो डीपर मैसेज है वो ये है कि सुबह का वक्त आपको एक नई आइडेंटिटी बनाने का मौका देता है। आइडेंटिटी का मतलब होता है आप खुद को कैसे देखते हैं। अगर आप अपने आप को एवरेज स्टूडेंट या एवरेज एम्प्लॉय समझते रहेंगे, तो आपके एक्शंस भी एवरेज ही रहेंगे। लेकिन जब आप रोज सुबह उठकर डिसिप्लिन्ड एक्शन लेते हैं, तब धीरे धीरे आप अपने आप को एक सीरियस, फोकस्ड और ग्रोथ ओरिएंटेड इंसान के रूप में देखना शुरू कर देते हैं। ये आइडेंटिटी शिफ्ट सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होता है।
ज्यादातर लोग हैबिट्स चेंज करने की कोशिश करते हैं लेकिन आइडेंटिटी चेंज नहीं करते, इसलिए उनकी हैबिट्स टिकती नहीं। अगर कोई इंसान कहता है कि मैं डाइट फॉलो करूंगा लेकिन वो अपने आप को अभी भी केयरलेस ईटर समझता है तो वो जल्दी ब्रेक हो जाता है। लेकिन अगर वो अपने आप को हेल्दी इंसान के रूप में देखने लगता है तो उसके डिसीजंस ऑटोमेटिकली चेंज हो जाते हैं। इसी तरह जब आप अपने आप को डिसिप्लिन्ड इंसान के रूप में देखने लगते हैं तो सुबह उठना एक स्ट्रगल नहीं, एक नेचुरल एक्शन बन जाता है। स्टूडेंट्स के लिए ये आइडेंटिटी शिफ्ट बहुत पावरफुल हो सकता है। जब आप अपने आप को सीरियस एस्पिरेंट समझते हैं तो आपका पढ़ने का तरीका बदल जाता है। आप सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने पर फोकस नहीं करते बल्कि कॉन्सेप्ट समझने पर फोकस करते हैं। आप रिवीजन को बर्डन नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं। आप डिस्ट्रैक्शंस को सैक्रिफाइस नहीं, इन्वेस्टमेंट समझते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि आप किस लेवल पर पहुंचना चाहते हैं। वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए आइडेंटिटी शिफ्ट का मतलब होता है कि आप अपने रोल को सिर्फ जॉब नहीं, ग्रोथ प्लेटफॉर्म समझते हैं। जब आप सुबह के वक्त अपने गोल्स लिखते हैं और अपने करियर के नेक्स्ट लेवल के बारे में सोचते हैं तो आप ऑफिस में सिर्फ सैलरी के लिए काम नहीं करते बल्कि स्किल और इम्पैक्ट के लिए काम करते हैं। ये माइंडसेट आपको एवरेज से अलग करता है। आप मीटिंग में प्रिपेयर्ड जाते हैं, आप अपनी कम्युनिकेशन इंप्रूव करते हैं और आप अपने काम की क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। रॉबिन शर्मा एक और गहरी बात समझाते हैं और वो ये है कि दुनिया आपको डिस्ट्रैक्ट करेगी लेकिन आपको डिसाइड करना होगा कि आप किस चीज को इंपॉर्टेंस देंगे। आज के टाइम में कंपैरिजन एक साइलेंट पॉइजन बन चुका है। लोग सोशल मीडिया पर दूसरों की हाईलाइट रील देखकर अपनी लाइफ को जज करते हैं, लेकिन जब आप सुबह का 1 घंटा अपने गोल्स पर फोकस करते हैं तब आप कंपैरिजन से क्रिएशन की तरफ शिफ्ट होते हैं। आप दूसरों को देखकर जेलस नहीं होते, आप खुद को इंप्रूव करने पर फोकस करते हैं। अर्ली मॉर्निंग का साइलेंस क्रिएटिविटी को भी अनलॉक करता है। जब आप बिना नॉइज के बैठते हैं, बिना किसी एक्सटर्नल इनपुट के, तब आपके अंदर के आइडियाज सरफेस पर आते हैं। चाहे आप स्टूडेंट हो या प्रोफेशनल, क्रिएटिव थिंकिंग हर फील्ड में जरूरी होती है। एग्जाम्स में भी एनालिटिकल थिंकिंग चाहिए होती है और जॉब में भी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इंपॉर्टेंट होती हैं। सुबह का काम एनवायरनमेंट आपको ये मेंटल स्पेस देता है जहां आप क्लियरली सोच पाते हैं। दिन के बीच में ये क्लैरिटी मिलना मुश्किल होता है क्योंकि इंटरप्शंस कंटिन्यूअसली होते रहते हैं। अब एक और रियलिटी को समझिए। हर इंसान के लाइफ में स्ट्रगल होता है। फाइनेंशियल प्रेशर हो सकता है, फैमिली एक्सपेक्टेशन हो सकती है, सेल्फ डाउट हो सकता है। 5 AM रूटीन इन प्रॉब्लम्स को इंस्टेंटली सॉल्व नहीं करता, लेकिन ये आपको मेंटली स्ट्रांग बनाता है ताकि आप प्रॉब्लम्स का सामना कामली कर सकें। जब आप रोज एक डिसिप्लिन्ड एक्शन लेते हैं तो आपके अंदर एक इनर कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि मैं टफ चीजों को हैंडल कर सकता हूँ। ये कॉन्फिडेंस बाहर से नहीं आता, ये डेली स्मॉल विन से बिल्ड होता है। रॉबिन शर्मा का एक पावरफुल एंगल ये भी है कि ग्रेटनेस लोनली लग सकती है। जब आप अपनी हैबिट्स चेंज करते हैं तो शायद आपके आसपास के लोग आपको समझ नहीं पाएंगे। शायद वो कहेंगे कि इतना सीरियस होने की क्या जरूरत है। शायद वो आपका मजाक भी उड़ाएं। लेकिन आपको ये डिसाइड करना होता है कि आपको अप्रूवल चाहिए या प्रोग्रेस। अप्रूवल टेम्पररी होता है, प्रोग्रेस परमानेंट होती है। ये ऑडियो बुक जो आप बुक बाइट ऑडियो पर सुन रहे हैं, इसका मकसद आपको इंस्पायर करना ही नहीं बल्कि आपको प्रिपेयर करना है रियलिटी के लिए। रियलिटी ये है कि चेंज अनकंफर्टेबल होता है। रियलिटी ये है कि डिसिप्लिन बोरिंग लग सकता है। रियलिटी ये है कि हर दिन आप मोटिवेटेड फील नहीं करेंगे। लेकिन रियलिटी ये भी है कि अगर आप कंसिस्टेंट रहे तो 6 महीने बाद आप अपने पुराने वर्जन को पहचान भी नहीं पाएंगे। अब आगे हम बात करेंगे कि कैसे लॉन्ग टर्म एक्सीलेंस बिल्ड होती है, कैसे आप अपने गोल्स को मेजरेबल बना सकते हैं और कैसे आप अपनी मॉर्निंग रूटीन को इतना स्ट्रांग बना सकते हैं कि वो सिर्फ एक हैबिट नहीं बल्कि आपकी पर्सनैलिटी का परमानेंट हिस्सा बन जाए। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि कौन कौन सी कॉमन गलतियां लोग करते हैं जिनकी वजह से वो रूटीन तोड़ देते हैं और कैसे आप उन गलतियों से बच सकते हैं। ध्यान बनाए रखिए क्योंकि अब हम सिर्फ डेली रूटीन की बात नहीं करेंगे, हम लॉन्ग टर्म एक्सीलेंस और रियल वर्ल्ड सर्वाइवल की बात करने वाले हैं, जहां डिसिप्लिन सिर्फ एक ऑप्शन नहीं, एक नेसेसिटी बन जाता है। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट मोड आता है क्योंकि अब तक हमने डिसिप्लिन, रूटीन, आइडेंटिटी और फोकस की बात की, लेकिन अब सवाल ये है कि क्या सिर्फ 5 बजे उठना ही काफी है इस रियल दुनिया में सरवाइव करने के लिए? जवाब सीधा है, नहीं। 5 AM क्लब एक फाउंडेशन है, लेकिन उस फाउंडेशन पर आपको अपनी पूरी इमारत खुद खड़ी करनी पड़ती है। रॉबिन शर्मा का असली मैसेज ये है कि सुबह का कंट्रोल आपको दिन का कंट्रोल देता है और दिन का कंट्रोल आपको जिंदगी का कंट्रोल देता है।
लेकिन कंट्रोल का मतलब ये नहीं कि प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। कंट्रोल का मतलब ये है कि प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन आप उनके नीचे नहीं दबेंगे। रियलिटी ये है कि आज का इंसान सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड और सबसे ज्यादा स्ट्रेस्ड है। लोग बिजी बहुत है लेकिन प्रोडक्टिव कम है। लोग कनेक्टेड बहुत है लेकिन फोकस्ड कम है। सुबह 5 बजे उठना एक सिंबल है कि आप भीड़ से अलग चलने का डिसीजन ले रहे हैं, लेकिन इसके साथ कुछ और सच्चाइयां समझना जरूरी है। सबसे पहला सर्वाइवल रूल ये है कि आपको अपने टाइम की वैल्यू समझनी होगी। ज्यादातर लोग अपना प्राइम टाइम दूसरों की डिमांड्स पर खर्च कर देते हैं। सुबह का टाइम अगर आपने सिक्योर कर लिया तो आपने अपनी लाइफ का सबसे पावरफुल एसेट सिक्योर कर लिया। हर दिन आपको 24 घंटे मिलते हैं, लेकिन हर घंटा इक्वल वैल्यू का नहीं होता। अर्ली मॉर्निंग का घंटा हाई क्वालिटी होता है क्योंकि उसमें क्लैरिटी होती है, एनर्जी होती है और इंटरफेरेंस कम होता है। अगर आप इस गोल्डन आवर को वेस्ट कर देते हैं तो आप अननोइंगली अपना फ्यूचर डिले कर देते हैं। दूसरा सर्वाइवल रूल ये है कि आपको अपनी हेल्थ को इग्नोर नहीं करना चाहिए। आज लोग पैसा कमाने के चक्कर में हेल्थ को साइड पर रख देते हैं और फिर बाद में पैसा हेल्थ पर खर्च करते हैं। 5 AM रूटीन का फिजिकल मूवमेंट पार्ट सिर्फ बॉडी शेप के लिए नहीं है, वो लॉन्ग टर्म स्टैमिना और मेंटल स्टेबिलिटी के लिए है। जब आप फिट रहते हैं तब आप स्ट्रेस को बेटर हैंडल करते हैं। जब बॉडी वीक होती है तब छोटी प्रॉब्लम भी माउंटेन लगने लगती है। तीसरा रूल ये है कि आपको लर्निंग कभी बंद नहीं करनी चाहिए। दुनिया फास्ट चेंज हो रही है। जो स्किल आज वैल्यूएबल है वो शायद 5 साल बाद आउटडेटेड हो जाए। अगर आप रोज 20 मिनट भी नई नॉलेज पर इन्वेस्ट करते हैं तो आप रेलेवेंट बने रहते हैं। स्टूडेंट्स के लिए ये हैबिट उन्हें कंपटीशन में एज देती है। वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए ये हैबिट उन्हें रिप्लेस होने से बचाती है। लर्निंग आपका इंश्योरेंस है फ्यूचर के अगेंस्ट। चौथा रूल ये है कि आपको अपने इमोशनल रिएक्शंस पर कंट्रोल रखना होगा। रियलिटी में लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे, अंडर एस्टिमेट करेंगे, कभी कभी आपके एफर्ट्स को इग्नोर भी करेंगे। अगर आप हर कमेंट पर रिएक्ट करेंगे तो आप अपनी एनर्जी लूज करेंगे। सुबह का रिफ्लेक्शन टाइम आपको इमोशनल मैच्योरिटी देता है। जब आप खुद को समझते हैं तब आप दूसरों के बिहेवियर से कम डिस्टर्ब होते हैं। अब बात करते हैं उन गलतियों की जो लोग रोज करते हैं और फिर कंप्लेन करते हैं कि उनकी लाइफ चेंज नहीं हो रही। सबसे कॉमन गलती है कंसिस्टेंसी की कमी। लोग मोटिवेशन के बेसिस पर स्टार्ट करते हैं, डिसिप्लिन के बेसिस पर नहीं। मोटिवेशन फ्लक्चुएट करता है लेकिन डिसिप्लिन स्टेबल होता है। अगर आप सिर्फ मूड के हिसाब से रूटीन फॉलो करेंगे तो 2 हफ्ते बाद ब्रेक हो जाएगा। इसीलिए सिस्टम बनाइए और सिस्टम को फॉलो कीजिए, चाहे मूड हो या ना हो। दूसरी गलती है कंपैरिजन। लोग दूसरों की स्पीड देखकर अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं। हर इंसान का स्टार्टिंग पॉइंट अलग होता है। आपको अपने कल से बेटर बनना है, किसी और से बेटर नहीं। 5 AM क्लब का एसेंस कंपैरिजन नहीं, सेल्फ मास्टरी है। तीसरी गलती है एक्सक्यूज बनाना। कभी मौसम को ब्लेम करेंगे, कभी वर्कलोड को, कभी फैमिली फंक्शन को। लेकिन सच ये है कि जब तक आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते तब तक रिजल्ट बदलता नहीं। हर सक्सेसफुल इंसान के पास भी सेम 24 घंटे होते हैं। डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि वो एक्सक्यूज को इग्नोर करते हैं और एक्शन चूज करते हैं। अब एक और सच जो शायद थोड़ा कड़वा लगे लेकिन जरूरी है, आपको सब लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। कुछ लोग आपको सीरियस देखकर अनकंफर्टेबल फील करेंगे क्योंकि उन्हें लगेगा कि आप उनसे अलग हो रहे हैं। लेकिन याद रखिए, ग्रोथ कभी कंफर्टेबल नहीं होती। अगर आप सबको खुश रखने की कोशिश करेंगे तो आप अपने गोल्स को कॉम्प्रोमाइज करेंगे। रॉबिन शर्मा का कोर मैसेज ये है कि ग्रेटनेस एक डेली चॉइस है। आप हर सुबह डिसाइड करते हैं कि आप ऑर्डिनरी रहेंगे या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने की डायरेक्शन में एक स्टेप लेंगे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना कोई ओवरनाइट मिरेकल नहीं है, ये डेली बोरिंग डिसिप्लिन्ड एक्शंस का रिजल्ट है। जब आप 1 साल तक कंसिस्टेंटली अपनी मॉर्निंग्स को प्रोटेक्ट करते हैं तो आपका माइंडसेट चेंज हो चुका होता है, आपका बॉडी लैंग्वेज चेंज हो चुका होता है और आपकी प्रोडक्टिविटी लेवल क्लियरली विजिबल हो जाती है। ये ऑडियो बुक जो आप बुक बाइट ऑडियो पर सुन रहे हैं, इसका फाइनल मैसेज सिंपल है लेकिन पावरफुल है। अगर आप अपनी लाइफ में रियल चेंज चाहते हैं तो आपको अपने दिन की शुरुआत को चेंज करना होगा। सुबह का 1 घंटा आपका सीक्रेट वेपन हो सकता है। इस घंटे में आप अपने आप को बिल्ड करते हैं, दुनिया से पहले अपने आप पर काम करते हैं और अपने फ्यूचर को कॉन्शियसली डिजाइन करते हैं। आज जब ये ऑडियो खत्म होगा तब शायद आपको थोड़ी इंस्पिरेशन मिले, लेकिन कल सुबह जब अलार्म बजेगा तब असली टेस्ट होगा। कोई देख नहीं रहा होगा, कोई जज नहीं करेगा, सिर्फ आप और आपका डिसीजन होगा। वहीं से आपकी नई आइडेंटिटी शुरू होगी। वहीं से आप डिसाइड करेंगे कि आप कंफर्ट के स्लेव रहेंगे या डिसिप्लिन के लीडर बनेंगे।
जिंदगी किसी एक बड़े डिसीजन से नहीं बदलती, जिंदगी छोटे कंसिस्टेंट डिसीजन से बदलती है और सुबह 5 बजे उठना उनमें से एक पावरफुल डिसीजन है। अब फैसला आपका है, कल सुबह अलार्म बजेगा, आप क्या करेंगे? अब जब हम इस पूरे सफर के अंत तक पहुंच रहे हैं तो जरूरी है कि हम इस बात को सिर्फ सुनकर आगे ना बढ़ जाएं, बल्कि उसे भीतर तक महसूस करें, क्योंकि सच्चाई ये है कि ज्ञान सुन लेना आसान है, लेकिन उसे जीवन में उतारना ही असली परीक्षा है। द 5 AM क्लब जिसे रॉबिन शर्मा ने लिखा है, उसका सार सिर्फ इतना नहीं है कि आप सुबह 5 बजे उठें, बल्कि उसका असली संदेश ये है कि आप अपने जीवन की कमान वापस अपने हाथों में लें। और ये कमान कोई बाहर से आकर आपको नहीं देगा, ये आपको खुद उठानी होगी। उस पल में जब अलार्म बजेगा और आपका मन कहेगा कि अभी थोड़ा और सो लेते हैं। सोचिए, आपकी जिंदगी का हर बड़ा सपना, हर अधूरी इच्छा, हर वो लक्ष्य जिसे आप सालों से टालते आ रहे हैं, वो सब किसी एक दिन अचानक पूरा नहीं होगा। वो छोटे छोटे निर्णयों की श्रृंखला से बनेगा। जब आप सुबह जल्दी उठते हैं तो आप दुनिया से पहले अपने आप पर काम करते हैं। आप ये स्वीकार करते हैं कि आपकी जिंदगी की दिशा भीड़ तय नहीं करेगी, बल्कि आपका अनुशासन तय करेगा। ये फैसला छोटा लगता है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत गहरा होता है, क्योंकि जो इंसान सुबह खुद पर विजय पा लेता है, वो दिन भर की चुनौतियों से डरता नहीं है। आज की दुनिया में सबसे बड़ी समस्या समय की कमी नहीं है, बल्कि स्पष्टता की कमी है। लोग दिन भर भागते रहते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता कि वे कहां पहुंच रहे हैं। सुबह का शांत समय आपको ये अवसर देता है कि आप खुद से पूछें कि आप किस दिशा में जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। जब आप अपने उद्देश्य को रोज याद करते हैं तो आपका प्रयास भी अर्थपूर्ण हो जाता है। फिर आप सिर्फ काम नहीं करते, बल्कि अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि सफलता किसी खास किस्मत वाले व्यक्ति को ही मिलती है, लेकिन सच्चाई ये है कि सफलता उस इंसान को मिलती है जो रोज अपनी सीमाओं को चुनौती देता है। जब आप 5 बजे उठते हैं तो आप अपने आराम को पीछे छोड़ते हैं और अपने विकास को आगे रखते हैं। ये वही क्षण होता है जब आपका भविष्य आकार लेना शुरू करता है, क्योंकि उस समय आप ये साबित कर रहे होते हैं कि आप अपने वादों के प्रति ईमानदार हैं। और याद रखिए, ये रास्ता आसान नहीं होगा। कई बार शरीर थका होगा, कई बार मन बहाने बनाएगा, कई बार लगेगा कि क्या जरूरत है इतना करने की। लेकिन उसी समय आपको ये याद करना होगा कि अगर आप आज हार मान लेते हैं तो कल भी वही दोहराएंगे, और अगर आपने आज खुद को जीत लिया तो कल भी मजबूत बनेंगे। यही निरंतरता आपको साधारण से असाधारण बनाती है। बुक बाइट ऑडियो पर आप जो ये संदेश सुन रहे हैं, इसका मकसद सिर्फ प्रेरित करना नहीं है, बल्कि आपको एक ऐसा दृष्टिकोण देना है जो आपकी पूरी सोच बदल दे। रॉबिन शर्मा का संदेश साफ है कि महानता कोई दुर्घटना नहीं है, वो एक दैनिक अभ्यास है, और ये अभ्यास हर सुबह शुरू होता है। जब आप अपने लिए समय निकालते हैं, जब आप अपने शरीर को मजबूत बनाते हैं, जब आप अपने मन को शांत और केंद्रित करते हैं, तब आप अपने जीवन को नई दिशा दे रहे होते हैं। कल्पना कीजिए, अगर आप अगले 1 साल तक बिना रुके इस निरंतरता को निभाते हैं तो आप कहां होंगे? आपका आत्मविश्वास अलग होगा, आपकी ऊर्जा अलग होगी, आपकी पहचान अलग होगी। लोग आपको देखकर पूछेंगे कि आपने क्या बदल दिया, और आप मुस्कुराकर कह सकेंगे कि मैंने बस अपनी सुबह बदल दी, क्योंकि सुबह बदलते ही सोच बदलती है और सोच बदलते ही जीवन बदलता है। इसलिए आज जब ये ऑडियो समाप्त हो रहा है तो इसे सिर्फ एक अच्छी बात समझकर आगे मत बढ़ जाइए। इसे एक संकल्प बनाइए। अपने आप से एक वादा कीजिए कि आप अपने समय की कीमत समझेंगे, अपने स्वास्थ्य का सम्मान करेंगे और अपने सपनों को गंभीरता से लेंगे। जब कल सुबह अलार्म बजे तो उसे सिर्फ आवाज मत समझिए, उसे अपने भविष्य की पुकार समझिए। वो आपको याद दिलाएगा कि आप किस तरह का जीवन जीना चाहते हैं। आपकी जिंदगी की कहानी अभी लिखी जा रही है और हर सुबह उसका एक नया पन्ना है। अगर आप उस पन्ने की शुरुआत डिसिप्लिन से करेंगे तो आगे की पंक्तियां अपने आप मजबूत होती जाएंगी। ये निर्णय आज लीजिए, अभी लीजिए, क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करता। और अंत में बस इतना याद रखिए कि महानता दूर कहीं नहीं है, वो आपके रोज के छोटे निर्णयों में छिपी है। जब आप अपने दिन की शुरुआत जीत से करते हैं तो धीरे धीरे पूरी जिंदगी जीत में बदल जाती है। अब फैसला आपके हाथ में है कि कल सुबह आप अपनी नींद को चुनेंगे या अपने सपनों को। धन्यवाद।